नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद कैबिनेट की अहम बैठक की गई थी, जिसमें 46 एजेंडों पर मुहर लगी। अगर बात करें महत्वपूर्ण एजेंडों की, तो उसमें गरीब बेटियों के लिए हर एक पंचायत में अब विवाह भवन होगा। इसकी जानकारी आज बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अमृतलाल मीणा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जीविका संगठन की जो दीदियां अपने व्यवसाय में लगी हुई है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में और सहयोग देने के लिए उन्हें बैंक से मिलने वाला जो ऋण है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो ब्याज की दर है उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाए। आपको मैं ये बता दूं कि अब तक का जो प्रावधान है उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो 7% के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, लेकिन एक समूह में लगभग 10 सदस्य होती है। अब उनको यदि माइक्रो एंटरप्राइजेज स्थापित करना है तो इस लोन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही दूरगामी निर्णय लिया है, जिसमें इस 3 लाख रुपए की ऋण सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रति एसएचजी किया है, और 10 लाख रुपए तक का जो ऋण होगा वो इन एसएचजी को 7% ब्याज खुद को देना पड़ेगा, लेकिन बैंक का ब्याज -7%, जो 3% का गैप है वो इंसेंटिव, इंटरेस्ट इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इससे हमारे जो एसएचजीज है, 1,35,00,000 सदस्य जिन एसएचजीज में है, 10,61,000 एसएचजीज में, उनको अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में बहुत व्यापक सहयोग मिलेगा, और आने वाले समय में इनके माध्यम से छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग की गई थी महिला प्रतिनिधियों के द्वारा कि ग्राम स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान की कमी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग पंचायत स्तर पर विवाह मंडप की योजना पर विचार करेंगे। आज मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी 8,093 ग्राम पंचायतों में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रति विवाह मंडप 50 लाख रुपए की दर से विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से यह भी निर्णय लिया गया है कि यह जो निर्माण कार्य है ये ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा, और इसके रखरखाव में हमारे दीदियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि इन विवाह मंडपों के बन जाने के बाद इन विवाह मंडपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस की होगी। वे ही इसका संचालन करेंगी और वे ही इसकी देखरेख करेंगे। घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मी लगे हुए हैं, लगभग 1,40,00,000 कर्मी, 1,40,000 कर्मी हैं, उन कर्मियों का जो मानदेय है वो तुलनात्मक काफ़ी कम था, और उन लोगों के द्वारा बहुत दिनों से इस आशय की मांग की जा रही थी कि उनका मानदेय में वृद्धि हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनका मानदेय दुगना कर देंगे। आज मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया है कि जीविका के जो हमारे जुड़े हुए कर्मी हैं उन सबका मानदेय 2 गुना हो जाएगा, और इसके लिए आज स्वीकृति कर दी गई है। इसमें लगभग 700 करोड़ रुपए की कुल 735 करोड़ रुपए की कुल अतिरिक्त राशि की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई है। वो उसमें विभिन्न स्तर के कर्मी हैं, तो हर स्तर के कर्मी का जो मानदेय था वो अलग अलग था, बट ओवरऑल करीब 700 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये जानकारी होगी कि महिलाओं के द्वारा संचालित दीदी की रसोई राज्य का एक बहुत ही सफल इनिशिएटिव है। सबसे पहले ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अपने अस्पतालों में रोगियों को अच्छा खाना मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए दीदियों को दीदी की रसोई संचालित करने की जिम्मेदारी दी थी। कालांतर में राज्य के विभिन्न विभागों में दीदी की रसोई को प्रमोट किया गया। आज यह निर्णय लिया गया है कि प्रखंड स्तर तक के सभी जो सरकारी संस्थान हैं उनमें दीदी की रसोई का संचालन दीदियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जगह की व्यवस्था और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सभी विभागों द्वारा दिया जाएगा, ताकि राज्य में हर कार्यालय में
दीदी की रसोई सफलतापूर्वक चल सके। तो आपने सुना मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं। 46 एजेंडों पे मुहर लगी है। वहीं बात करें मुख्य एजेंडे की, तो अब से गरीब बच्चियों के लिए पंचायत में विवाह भवन बनाया जाएगा और उस विवाह भवन की जो तैयारी होगी पंचायत स्तरीय तैयारी की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।